So in these kind of projects, your work would be to do research और आपको कुछ ऐसे materials के बारे में research करने बोला जा सकता है जिससे हमारी energy storage capacity increase हो सके. Hi everyone, I hope you are doing good. So if you remember, एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पेड इंटर्नशिप के बारे में बात करी थी. दैट इज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. और ये इंटर्नशिप जो प्रोवाइड हो रही थी वो थी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में. सो उस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स करके पूछा था कि इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में दे वांट मोर क्लैरिटी. सो ये वीडियो पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे होने वाली है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इस इंटर्नशिप की और सारे क्राइटेरियाज और प्रोसीजर्स के बारे में बात किया था, सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो वाली वीडियो रख देख लें एंड देन यू कैन रिविजिट दिस पर्टिकुलर वीडियो. उस सेंस में आपको ये वाली वीडियो और ज़्यादा रिलेवेंट लगने वाली है. अदरवाइज आपको हाफ नॉलेज होगी जो आपके लिए इरेलेवेंट हो सकती है. सो इस वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा होने वाला है दैट आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स. तो पार्ट 1 में हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिटेल में समझेंगे. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स और प्रोजेक्ट आइडियाज जो आप उस पर्टिकुलर वर्टिकल में आपसे करने के लिए बोला जा सकता है. एंड इन पार्ट 2 आई विल शेयर फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक करियर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. उसके साथ साथ आई विल लिटिल सरप्राइज फॉर यू. तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके विच आई वांट टू कन्वे टू यू. So watch till the end. Also, if you're new to the channel and you have not subscribed to the channel, so I would request you to please subscribe to the channel क्योंकि हम ऐसी videos around your career, internship, jobs, productivity and so many more बहुत ज़्यादा frequently upload करते रहते हैं जो आपकी करियर में आपको बहुत यूजफुल होने वाली है. So चैनल को सब्सक्राइब कर लो and let's get to the video. So when you are applying for this particular internship, उसमें एक सेक्शन आता है जिसमें आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है while filling your form. तो उसमें क्योंकि ड्रॉप डाउन ऑप्शन नहीं है तो पीपल माइंड गेट कन्फ्यूज कि हम उसमें डालें क्या. उससे पहले वाली वीडियो में भी आई हैव लेड डाउन क्लियरली कि ये टॉपिक्स हैं या ये वर्टिकल्स हैं स्पेसिफिकली जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने एज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट में. अब उसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट एनी बहुत जेन्युइन डाउट था विच आई थॉट कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ. सो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है और इफ़ यू फाइंड योरसेल्फ रिलेवेंट टू दी स्किल सेट या फिर आपको कुछ अलाइनमेंट है इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि ये आपका पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. सो इफ़ यू रिमेंबर आई मेंशन फ्यू ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जैसे फर्स्ट था हमारा रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर विंड हाइब्रिड्स. सेकेंड था हमारा फ्लोटिंग सोलर. थर्ड था हमारा सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स. फोर्थ था सोलर पार्क डेवलपमेंट और हमारा फिफ्थ था सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स एंड ऑफ ग्रिड सोलर. सो इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे. सो जो हमारा फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर विंड हाइब्रिड्स. सो रिन्यूएबल एनर्जी इज एज यू नो कि ये वो वाली टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं जो हम दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं. मतलब इफ़ यू कंसिडर कोयल, तो कोयल हमारा एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उससे हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट इफ़ यू कंसिडर विंड और सनलाइट, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्लस हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस एनर्जीज को हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर कर सकते हो. अब इसमें आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हो सकते हैं दैट यू माइट बी आस्क्ड टू इंस्टॉल अ सोलर पैनल और अ विंड टर्बाइन इन अ स्मॉलर कम्युनिटी. ये एक आपका प्रोजेक्ट हो सकता है. मे बी यू आर एंटायरली नॉट रिस्पॉन्सिबल या आपको एक पैच कर दो उस टीम के साथ जो ये सब पर्टिकुलर टास्क करती है. सो दिस माइट बी योर प्रोजेक्ट. अब हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसमें हमारा है सोलर विंड हाइब्रिड्स. अब सोलर विंड हाइब्रिड्स में क्या होता है, ऑब्वियसली हम एनर्जी सनलाइट से भी ले रहे हैं और विंड से भी ले रहे हैं. दैट्स व्हाट इट्स एंड सोलर और विंड. सो व्हेन वी ट्राई टू गेदर एनर्जी फ्रॉम बोथ दीज टू नेचुरल रिसोर्सेज then this is clubbed as solar wind hybrids. तो इस पर्टिकुलर वर्टिकल में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे you might be asked to do some kind of research कि which type of solar panel would be suitable for the particular client. तो आपके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं which you will be asked to do. Then the second vertical was floating solar. Now floating solar it जैसे आपने अगर सोलर पैनल्स देखे होंगे ना अपने रूफटॉप या फिर किसी कमर्शियल एरियाज में, तो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं यूजली रूफटॉप पे, ठीक है. बट कहीं कहीं पे ना हम उसको फ्लोटिंग सोलर्स भी लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल इन लेक और रिवर्स. तो व्हेन वी यूज सोलर पैनल्स इन फ्लोटिंग रिवर और सी, दिस इज फ्लोटिंग सोलर. अब इसके प्रोजेक्ट आइडियाज कुछ हो सकते हैं. मे बी यू आस्क्ड टू डू अ रिसर्च कि कौन सा एरिया है हमारा जिसमें हम फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं. सो आपका मेजरली जो होने वाला है वो रिसर्च वर्क होने वाला है. फील्ड वर्क इट माइट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट यू आर पैश्ड इन, बट जितना भी हमने गैदर करी इन्फॉर्मेशन इट्स मोस्टली रिसर्च. देन द थर्ड वर्टिकल वॉज सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी स्टोरेज. अब सोलर पैनल्स की भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं विच आई विल बी अटैचिंग फ्यू रिसोर्सेज जिसको आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं.
एंड सेम गोज विद हम एनर्जीज को कैसे स्टोर कर, क्योंकि हमारा सन 24/7 तो अवेलेबल नहीं होता है. सो टू एफिशिएंटली यूज दीज काइंड ऑफ एनर्जीज वी पर्टिकुलरली स्टोर देम इन काइंड ऑफ बैटरीज, और उसमें बहुत सारी रिसर्च हमारी चलती रहती है और कुछ एडवांसमेंट भी होते रहते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू माइट बी आस्क्ड टू डू रिसर्च कि कौन से ऐसे न्यू एडवांसमेंट आए हैं जिससे हमारी जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जा रही है, या फिर कुछ ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म जिससे हमारा डिप्लीशन ऑफ एनर्जी थोड़ा कम हो रहा है. क्योंकि जब हम स्टोर करते हैं ना एनर्जी, इट्स नॉट 100% हमें दोबारा से रिट्रीव हो जाती है, इट डिप्लीट बाय टाइम. सो कुछ ऐसे रिसर्च आपको करने के लिए बोला जा सकता है जिसमें आपको कुछ इंसाइटफुल डेटा मिलेगा जो आपको टीम के साथ शेयर करना होगा, एंड देन दे कैन टेक इट फॉरवर्ड. देन द फोर्थ वन वाज सोलर पार्क डेवलपमेंट. तो नाउ व्हेन वी इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन बल्क एंड टुगेदर, तो हम उसको सोलर पार्क बोल देते हैं. सो इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा हो सकता है दैट यू माइट बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एक प्रॉपर लैंड जो हमारा अप्रोप्रिएट होगा इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर आपको PNL करने के लिए बोला जा सकता है कि कौन से सिनेरियोज में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, कौन से एंगल में हमें सोलर पैनल्स लगाने चाहिए. तो ये कुछ इंटीग्रिटीज आप कुछ सीखेंगे इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के दौरान. देन द फिफ्थ वन वॉज सोलर रूफटॉप. अब इसी नाम से आप समझ गए होंगे कि व्हेन वी इंस्टॉल सोलर पैनल्स एट आवर रूफटॉप, मतलब अपनी छतों पे हम जब लगाते हैं तो उसको हम इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डाल सकते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड कि कितने किलोवाट का हमारे को सोलर पैनल लगाना है या कितने की रिक्वायरमेंट होगी, या यू वांट टू डिग मोर इनटू दीज काइंड्स ऑफ इंटीग्रिटीज, तो आप इस अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर कर सकते हैं. एंड दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट फ्रॉम द की लीडर्स जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. देन द सिक्स्थ वन वॉज ऑफ ग्रिड सोलर. दिस वॉज माई पर्सनल फेवरेट. सो ऑफ ग्रिड क्या होता है? जब हम डायरेक्टली अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉम सोलर वो कंज्यूम नहीं करें एंड वी आर रेदर स्टोरिंग इट, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ऑफ ग्रिड. जब हम जो हमारी एनर्जी कंजप्शन है उसके अलावा भी हम कुछ स्टोर कर दे रहे हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. अभी फॉर एग्जांपल हमारे घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है, दोपहर की 1 बज रहा है और हमने जो भी हमारी कंजप्शन थी वो हमने रिट्रीव कर ली, बट हमारी फिर भी एक्स्ट्रा बची हुई है, तो हम उसको ऑफ ग्रिड में भेज देंगे एंड इफ़ वी नीड एट नाइट तो हम उसको वहाँ से यूज़ कर लेंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स. नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो आपको इस इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो आपको पता होनी चाहिए. So the first is net metering. Now this is a billing mechanism that credits solar energy system owners for the electricity they add to the grid. अब जैसे हमने 6th वर्टिकल के बारे में बात करी थी ना कि हम ऑफ ग्रिड में जाके स्टोर कर लेते हैं अपनी एनर्जी, तो दिस इज एग्जैक्टली दैट. तो हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो ये सब हमारे लिए कैलकुलेट करता है, मतलब हमने कितना उसमें डाला और कितना उसमें से लिया. सो प्लस माइनस करके ये हमारा एक नेट मीटरिंग बोलते हैं इस चीज़ को हम. सो द सेकेंड टर्मिनोलॉजी वॉज एनर्जी एड. So this is the amount of energy a system produces over a specific period, usually measured in kilowatt hours. Then the third term is photovoltaic. This technology used in solar panels to convert sunlight directly into electricity. So this is a technology. The next term is inverter, a device that converts DC electricity generated by solar panels into AC electricity used in homes and the grid. अब एज यू नो हम DC डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसे ऑल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करना होता है. दैट्स व्हाट द इन्वर्टर डज, और ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बहुत पहले. सो दिस इज अगेन टू रिविजिट सम ऑफ द फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए व्हाइल यू ट्रांजिशन टू दिस करियर. ऑल्सो ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज की बात करी है ना ही आपकी स्क्रीनिंग के दौरान आपको पाएंगी, बट इवन इफ यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप, अगर आपको बिफोर हैंड इन सब चीज़ों के बारे में पता है, that's going to definitely make an edge to your learning curve. And इसके लिए I've combined all the resources which I could find and I've made a PDF resource for it. And if you're genuinely interested to know more about this industry, and so please do let me know by commenting PDF on the comment section. Also don't forget to fill out the Google form ताकि हम आपको उस PDF का access दे सको. Otherwise I won't be able to. So आपको दोनों काम करने हैं, मतलब you have to comment PDF. And also you have to fill the Google form which I will attach in the description, जिसके थ्रू आप इस PDF को access कर सकते हो. And that was all about this particular video. If you found this video helpful, so video को like कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम ऐसी videos around your careers and opportunities बहुत frequently upload करते रहते हैं. So if you want to step ahead in your career, so don't forget to subscribe to the channel. And I see you super soon in the next video. Till then, all the best and happy learning.